केजरीवाल केजरीवाल केजरीवाल। मैं जेन्युदारी हूँ, देखिए ठीक है, उसको दिखाओ। ये मैं उसको बता रहा हूँ, मौत का रास्ता है उसके मैं लिए। मंदिर जाके नहीं पहनता हूँ, ये हमारी जब से जेन्यू डाला गया तब से लगा हुआ है। जेन्युदारी का उसने इतना अपमान किया है, हर कश्मीरी पंडित आहत हो गए। और ये आग जो लगते हैं ना, एक आग है उम्र भर के लिए, यही आग लग गई उसके। आप देख लो आप तमाशा उसका क्या होने वाला। जैसे इंदिरा गांधी को भी यही हुआ था, उसको भी मतलब अपने ऊपर वो ज़्यादा वो था, घमंड हुआ था, तो उसने उस वक्त यहाँ पे जो साधु आए थे उन पे गोलियां चलवाई थी। तो उस वक्त उनको साधुओं ने एक शाप दिया था कि तुम्हारा पूरा सर्वनाश हो जाएगा। आज हम भी ब्राह्मण हैं, कश्मीरी पंडित सारे ब्राह्मण हैं, हम आज श्राप देते हैं कि इसका सारा सर्वनाश हो जाए, पूरी तरह से इसका पूरा सर्वनाश हो जाए, पूरी पार्टी का और इसका भी सर्वनाश हो जाए। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, ऐसे आप मुक्त भारत हो जाएगा। तो पुराने प्रधानमंत्री को हुआ ना कश्मीरियों का शाप, पंडित का शाप, इसको पता नहीं है, इसको भी हो जाएगा वही, जल्दी से जल्दी आप देखोगे। कश्मीर फाइल्स की वजह से दिल्ली की जनता इतनी जागरूक हुई है कि अब हम केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से सीधे यूट्यूब में भर देंगे, ये वादा रहा। जैसे वो कह रहे हैं कि Yes! यूट्यूब पे अपलोड कर दो, उन्हें भी यूट्यूब पे यूट्यूब में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। वो चोर है, बिल्कुल पक्का चोर, माथे पर लिखा है चोर। अभी तो वो हंस रहे थे, लेकिन अगर सेम थिंग उनकी फैमिली के साथ हुआ होता जो हमारे साथ हुआ, तो बिल्कुल थिंग्स तो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती। हम लोगों ने ही उसको बनाया, हम लोग ही उसको नीचे भी उतार सकते हैं। मुझे एक चीज बता, दिल्ली उसके बाप की है क्या? दिल्ली पब्लिक की है, हमारी दिल्ली है। ये यहाँ पोस्टर लगाने नहीं देंगे वो। है क्या उसके औकात? मैं सच बोल रहा हूँ। आज आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खाली कश्मीरी हिंदुओं का सवाल नहीं है, अब ये पूरे समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं का सवाल है। अगर आज हम नहीं जागे तो हम कभी नहीं जाएंगे। आज कश्मीरियों के साथ ये हुआ, 32 साल बाद जागे हैं। कल देखिए एक गली गली में ये सब केजरीवाल खड़े हो जाएंगे और हमारा क्या हाल होगा, पूरे हिंदू जाति का क्या हाल होगा। कश्मीर में भी यही होती थी हमारे साथ प्रॉब्लम, बिखरे हुए थे, हर असेंबली में 2-4 वोट होते थे, 10-15 वोट ऐसे होते थे। मगर सवाल है, एक मानवता भी तो होती है। आप ऐसे असेंबली में बोल रहे हो, आप टैक्स फ्री मत करो फिल्म को, वो एक दूसरा विषय है, ठीक है। आप अपना फाइनेंस देखो, आपने ठेकों से भी कमा लिया, फिल्म से भी कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई। और कश्मीरी पंडित भिखारी नहीं है, हमें कोई ना अग्निहोत्री जी से पैसा चाहिए ना किसी से पैसा चाहिए। मगर सवाल ये है, आपने एक मजाक बना के रख दिया। कश्मीरी पंडित उतना बड़ा वोट बैंक है नहीं, इसलिए मोदी जी को उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। मगर अगर उनको फीलिंग है, एक तो वो देश के प्रधानमंत्री है ही, और दूसरा वो हिंदू है, तो एक हिंदू अगर हिंदू की भावना समझता है तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी को क्या तकलीफ है। अरविंद केजरीवाल ने कल अपनी डीएनए का परिचय दिया। नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरे विश्व में अभी डंका चल रहा है, उनके लिए बोल रहे हैं कि वो एक फिल्म मेकर के चरणों में। अरे तुम वो याद करो कि 8 साल पहले तुम्हारी खांसी इसी प्रधानमंत्री की वजह से ठीक हो गई। तुम तो मर गए होते अगर तुम्हारे को तो टीबी हो गया होता, तो तुमने तुम्हें तो हमेशा चरणों में उनके गिरना चाहिए प्रधानमंत्री जी के, और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। इसने 83 फिल्म आई है, उसको टैक्स फ्री किया, एक सांड की आंख उसको टैक्स फ्री किया, और ये रियल घटनाओं पे जो फिल्म थी इसको कह रहा कि ये झूठ है। जितना ये इसने इलेक्शन क्या जीत गया पंजाब में, इसके तो कुछ तेवर ही बदल गए। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो नहीं है। इसने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, अन्ना हजारे को धोखा दे दिया। इससे बेईमान आदमी कोई नहीं हो सकता है। तो कहते हम गुरु मानते थे, उन्हें गुरु नहीं मानते हैं, उसको यूज किया उसने। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी, आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। हम इससे मौजूद हैं कश्मीरी कॉलोनी में, वही कॉलोनी जो 1990 में बसने के लिए मजबूर होनी पड़ी। 1990 में कश्मीरियों को किस तरह से वहाँ से निकाला गया, क्या नरसंहार हुआ, पूरी दुनिया आज देख रही है द कश्मीर फाइल्स के जरिए। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विधानसभा में ठहाके लगाते हुए, हंसते हुए कह रहे हैं कि ये कश्मीरी फाइल्स झूठी है और दिल्ली के अंदर पोस्टर तक नहीं लगने देंगे। इस पूरे मामले को लेकर के कश्मीरी कॉलोनी में बसे हुए जो कश्मीरी हिंदू हैं, उन लोगों का क्या कहना है, आपको ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले मैम एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम भारती है।
हम यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं सारे क्योंकि कल जो असेंबली में केजरीवाल जी जो सो कॉल्ड हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने एक इतना गंदा कमेंट किया है ऑन कश्मीर फाइल्स, जो बिल्कुल बेस ऑन द रियलिटी बेस बनी हुई है मूवी हमारी, जो हमारा 32 इयर्स पहले जो हमारा पलायन क्या जेनोसाइड था वो, तो उन्होंने उस चीज़ को माना कि ये एक झूठा है, झूठ मान रहे हैं वो उस मूवी को, और उसके बाद ऐसा कमेंट किया जो इतना ज़्यादा पिंच देने वाला है हमारे कश्मीरियों पर। तो अभी तक तो हमें इतना दुख हमें उस मूवी में जितना भी दिखाया उतना उस मूवी से दुख नहीं हुआ, जो उसमें हुआ है वो तो रियलिटी है, लेकिन अब जो इन्होंने कमेंट दिया है उसके बाद उस पर हंसा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो वहाँ पर है अंदर असेंबली में, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द पीपल, बिकॉज वी हैव वोटेड हिम, ही हैज़ बीन सिलेक्टेड। लेकिन वो अगर ऐसे बात करेंगे हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम लोगों को बिल्कुल ये बर्दाश्त के बाहर है ये बात, हम बिल्कुल इसको मानेंगे नहीं इस चीज़ को। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं, उनको इस तरीके की चीज़ें कहना कि कश्मीर में जो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, कश्मीर को लेकर के झूठी कहानी फैलाई जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रमोट कर रहे हैं अपनी राजनीति के लिए, इस तरीके के कमेंट करना कैसे लगता है? इसमें कोई राजनीति नहीं है, ये तो रियलिटी है। अगर यही चीज़ सेम केजरीवाल के साथ हुई होती तो ऐसे वो हंसते नहीं। अभी तो वो हंस रहे थे, लेकिन अगर सेम थिंग उनकी फैमिली के साथ हुआ होता जो हमारे साथ हुआ, तो बिल्कुल थिंग्स तो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती। तो ये तो वैसे ही वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन ये रियलिटी है जो उस मूवी में दिखा रहे हैं। अब वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, उनको थोड़ा सा लग रहा है कि मैं शायद लूज़ कर रहा हूँ अपना ग्राउंड, क्योंकि अभी कुछ टाइम के बाद ही MCD इलेक्शंस है, उसके लिए उनको थोड़ा सा अनसर्टन उनको लग रहा है कि बस मेरा कुछ गड़बड़ होने वाला है। दैट इज़ वाई वो ये इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। द कश्मीर फाइल्स का नाम लेने से या उसका समर्थन करने से क्या अरविंद केजरीवाल का वोट बैंक खिसक जाएगा? नहीं, ऑब्वियसली खिसक जाएगा, क्योंकि अगर हम एक यूनाइट हो जाए, हमारी कम्युनिटी को आहत हुआ जो उसने कल कमेंट्स दिए हैं असेंबली में, तो वो जो उसके पीछे जो उसकी कम्युनिटी जो असेंबली मेंबर्स होते वो इतना मजाक बनाए हमारे दर्द को, उतना हमें उस पिक्चर से दर्द नहीं हुआ है जितना हमें कल वो सुनने से उसने जो बोला है, जो कमेंट्स दिए हैं उसने असेंबली में, कि उससे हम बहुत आहत हुए, हमारे दर्द को बहुत और ठेस पहुँचा है, बहुत ही दर्द हुआ है हमारे। उसे तो ऑब्वियसली वोट बैंक तो कम होगा ही होगा। ऑब्वियसली ये कोई राजनीति का हम तो उसके लिए नहीं है, क्योंकि ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। उस सच्चाई को हकीकत नहीं समझ रहा है, बिल्कुल ही नहीं, उसको लग ही नहीं रहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। हमारे साथ हुआ है ये रियलिटी, इट इज रियलिटी। वो कह रहे हैं जो लोग टैक्स फ्री की बात कर रहे हैं उससे बढ़िया है यूट्यूब पे डाल दो वीडियो, सबको देख लो, इस तरीके की उस चीज से हमें बहुत आहत हुए। जिन लोगों ने उसको यूट्यूब से ही बनाया, हम यूट्यूब से ही उसको नीचे उतारेंगे सीट से। बस हम जिन्होंने बनाया उन्हीं को आप ही लोगों ने बनाया, आप ही उतारे। आप ही लोग, हाँ यस, जिसने हम लोगों ने ही उसको बनाया, हम लोग ही उसको नीचे भी उतार सकते हैं, ऐसे बात नहीं। बनने के बाद कोई पंजाब जीतने के बाद कोई घमंड आ गया किसी तरह का? हाँ, उसको घमंड आ गया है, क्योंकि हमारे दर्द को उसने ऐसे मजाक बना दिया है। इट इज नॉट फेयर। तो आप लोग फिर तैयार हैं पूरी तरह से? यस ऑब्वियसली हम तैयार हैं उसके लिए, उसको बदला लेने के, उसको समझना चाहिए। अगर यही स्थिति उनके साथ, उनके परिवार के साथ हो गए, उनके कम्युनिटी के साथ हो गया होगा, तो वो क्या सोचते हैं उसके लिए। मैम, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया, कश्मीर फाइल्स को झूठा बताया, क्या कहेंगे यहाँ कश्मीरी कॉलोनी से क्या मैसेज जाएगा उनको? कश्मीरी कॉलोनी से ये मैसेज आएगा कि उनका अब हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जो हमारे साथ इतना बुरा किया, बहुत बुरा बोला, जैसे ही मैंने सुबह ये मैसेज दिया मुझे बहुत दुख हुआ। इतना दुख तो हमें तब नहीं हुआ था जब हमें कश्मीर से वहाँ से आना पड़ा, जितना हमें कल हुआ। हमारा यहाँ दिल्ली का CM होके हमारा कभी साथ ही नहीं दिया उन्होंने किसी चीज़ के लिए। बहुत कुछ ऐसा किया जो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है। कश्मीर उनको हमारा साथ देना चाहिए था। जब हम वहाँ से आए थे यहाँ, जो CM का फर्ज था, मगर उसने ये किया ही नहीं हमारे साथ, कभी पूछा नहीं हमें। जैसा हमारा ML है वो हमें यहाँ कभी आया ही नहीं पूछने के लिए। हमने आम आदमी पार्टी से विधायक हैं यहाँ पर? हाँ जी, वो आया ही नहीं कभी, गैलोत नहीं, वो कभी नहीं आया। वो एक बार ऐसे हाथ जोड़ के आया वोट मांगने, डोर टू डोर।
हमें वोट दे दो। उसके बाद कभी नहीं आया कि यहाँ कोई मर भी रहा है या कोई जी रहा है या किसी को कोई दिक्कत है। जो मोदी जी को करना चाहिए था वो सीएम होके उसको यहाँ देखना चाहिए था ना। कश्मीर से विस्थापित होके जो कश्मीरी यहाँ आए, एक बार उनको कम से कम मैं देख लूँ, उनको कोई परेशानी तो नहीं है। ऊपर से उन्होंने बहुत काम हमारा रोक रखा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं यहाँ से, आपके बीच में जो है चुनाव के टाइम पर वोट मांगने भी उनके जो लोग हैं, उम्मीदवार हैं, तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं, तो अगर इस बार वोट मांगने के लिए यहाँ पर आएंगे तो क्या कश्मीरी कॉलोनी में उनका किस तरीके से स्वागत होगा? हमारी जो मुझे लगता है हमारी बरादरी जो है यहाँ कश्मीरी, तो वो उनका स्वागत नहीं करेंगे। उन्हें करना चाहिए। इस कॉलोनी से ये मैसेज जाना चाहिए, आपने हमारे साथ बुरा किया, इतना हंसा आपने कल असेंबली में, हमारा इतना बड़ा मजाक आपने उड़ाया, तो हम आपका कैसे साथ देंगे? हम कभी आपका साथ नहीं दे सकते हैं। तो कश्मीरी कॉलोनी में अरविंद केजरीवाल की नो एंट्री? हमारे बरादरी के हिसाब से तो नो एंट्री है। हमारे कश्मीरी बरादरी नहीं करेगी अब उनका कोई भी काम, न मतलब उनको वोट देगी न उनका सपोर्ट करेगी। सर एक बार नाम बता दीजिए। रविंद्रनाथ भट्ट। जी बताइएगा, अरविंद केजरीवाल का कश्मीरियों का साथ अभी तक नहीं देना अलग चीज़ थी, पर मजाक बनाना असेंबली के अंदर, क्या एक बड़ा मैसेज यहाँ से जाएगा कश्मीरी कॉलोनी से? मैं बताऊं, कल तक तो उसकी हर गलती माफ़ थी हमारी तरफ से, हमारी बरादरी की तरफ से। कल उसने ऐसा घात पहुंचाया जिससे हमारे वो ज़ख्म ताज़ा क्या हुए, उसमें तो नमक छेड़ दिया उसने। बात ये है कि ये मैं कह रहा हूँ, कश्मीर फाइल्स की वजह से दिल्ली की जनता इतनी जागरूक हुई है कि अब हम केजरीवाल को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी से सीधे यूट्यूब में भर देंगे। ये वादा रहा। मतलब जैसे वो कह रहे हैं कि यस, यूट्यूब पे अपलोड कर दो, उन्हें भी यूट्यूब पे यूट्यूब में ही रहेगा, बाहर नहीं आएगा। सर एक बार नाम बता। रोमेश कुमार भट्ट। ये बताइएगा, अरविंद केजरीवाल ने भरी असेंबली में जिस तरीके से द कश्मीर फाइल्स का, डायरेक्टर का, प्रधानमंत्री का और कश्मीरी हिंदुओं का मजाक जो बनाया, क्या यहाँ से एक मैसेज कश्मीरी कॉलोनी से उनके लिए जाएगा? बहुत दुख की बात है। वो सबसे पहले चोर है, मकार है, क्योंकि उसने बिगिनिंग से ही गलत मतलब वो चीज़ बोला है जो उसको बोलना नहीं चाहिए था। ठाठा लगवाए वहाँ पे उसको ये नहीं पता है कि उसने क्या किया कल कश्मीरी पंडितों के साथ। अगर उसको कुछ बोलना चाहिए था तो डायरेक्टली अग्निहोत्री को बोल देता कुछ भी, मगर उसने पूरी कम्युनिटी को बदनाम किया वहाँ पे। अगर उसके साथ होता तो बहुत दर्द था उसका, मगर उसको कुछ भी नहीं। उसने इनिशियली ये बोला कि मैं गाड़ी नहीं लूँगा, मैं बंगला नहीं लूँगा, मैं कुछ नहीं लूँगा, ठीक है जी, और बाद में लेता गया। हाँ, हल्का फुल्का इंसान से आज उसको देखो, असेंबली में वो बोलेगा हमारे वोटों से खड़ा हो गया, दिल्ली के वोटों से खड़ा हो गया वो, और आज ये बोल रहा है। बहुत दुख की बात है। एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं, तैयारी करेंगे। मैं एज इंडिविजुअल जाऊंगा हर एरिया में। मैं नजफगढ़ में काफ़ी टाइम से रह रहा हूँ, हर एरिया को जानता हूँ, और मैं जाऊंगा उसके अगेंस्ट बोलने के लिए। अगर उसको चाहिए एमसीडी के इलेक्शन भी, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए तुरंत, विदाउट एनी डिले, पूरी कम्युनिटी से। यह आज यहाँ इस कश्मीरी कॉलोनी में ऐसे प्रदर्शन हर जगह हो रहे हैं उसके अगेंस्ट। और कश्मीर फाइल्स ये सच्ची घटना है, एक छोटी सी, या हर घर की कहानी है ये, ठीक है जी। उसी का उसने मजाक बनाया। सर देखना कि आप कई बड़े राज्य जो हैं, उत्तर प्रदेश हो और ये अपने बगल में हरियाणा है, तमाम जो बड़े राज्य हैं उन्होंने इसको टैक्स फ्री कर दिया और कहा कि हर दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए। पर एक दिल्ली राजधानी का मुख्यमंत्री ये कहता है कि ना सिर्फ टैक्स फ्री करना तो अलग चीज़, बल्कि मजाक बनाता है, कहता है झूठी है। पोस्टर किसी में हिम्मत है तो पोस्टर लगा के दिखाए दिल्ली में। इस व्यक्ति ने हर गली हर कोचे में शराब की दुकान खोली है, ठीक है जी। नजफगढ़ में 1-2 दुकान थे, अब देखो हर रोड पे हर जगह पे शराब की दुकान है। और बीच में 1 to 1 फ्री करवाया था, वो क्या था? ये सब इसकी बदमाशी है। जितना ये इसने इलेक्शन क्या जीत गया पंजाब में, इसके तो कुछ तेवर ही बदल गए। ये सोच रहा मैं कुछ, मोदी को देखो ना, जो जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है,
इसके तेवर ही बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। आप मतलब कह रहे हैं पंजाब इलेक्शन जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल घमंड आ गया तेवर बढ़ गए। दिल्ली के लिए इसने बहुत कुछ बोल दिया, मैं ऐसा करूंगा वैसा, और करता गया वो। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, वो नहीं है। इसने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, अन्ना हजारे को धोखा दे दिया। इससे बेईमान आदमी कोई नहीं हो सकता है। तो कहते हैं हम गुरु मानते थे उन्हें। गुरु नहीं मानते हैं, उसको यूज किया, उसने यूटिलाइज किया उसको। ये बंदा क्या कर सकता है आप खुद जान सकते हैं। बाकी मैं ये चाहता हूं कि ये माफी इमीडिएटली मांगे पूरी कम्युनिटी से। इस पिक्चर का दिल्ली का प्रदर्शन नहीं है, पूरे विश्व में होगा, विश्व में हो गया, हो चुका है। जो सिनेमा हॉल में जाता है वो ये कहानी देख के ऐसा उसको रोना आता है कि वो कहता है कि क्या हुआ इनके साथ। और ये कहानी एक कुछ लोगों की है, इतने परिवार हैं, 10 लाख लोग हैं कश्मीरी पंडित, हर जगह विस्थापित हो गए हैं। ये उनकी घर घर की कहानी है। ठीक है सर। तो क्या अरविंद केजरीवाल का इस तरीके का बयान आने से एक नया चेहरा पब्लिक के सामने अनवील हो जाएगा? ये आज का नहीं, बिगिनिंग से इसका ऐसा व्यवहार रहा है, बिगिनिंग से। ये झूठा है। मैं कह रहा हूं ना, जिसके बेस पे ये खड़ा हो गया अन्ना हजारे को, उसको इसने धोखा दे दिया। इसने अपने जो इसके अपने साथी थे जिनकी वजह से खड़ा हो गया था, कुमार विश्वास, वो देखो कितना अच्छा इंसान है, आशुतोष जी, और भी ये अलका लांबा, अलका, ये जैसे लोग भी निकल गए इसके से। क्यों? कहते हैं कि उन्हें कुमार विश्वास को अपना लालच था इसलिए चले गए। झूठ बोल रहा है ये, इसका खुद अपना लालच है। मैं एक इंसिडेंट्स बता देता हूँ। इसकी बेटी ने एक सोफा भेजा था OLX पे, आपको पता होगा, और तुरंत 24 घंटे के अंदर वो चोर पकड़े गए सोनीपत से। अगर ये आम आदमी का होता ना, किसी और का, नहीं निकलता वो। 34,000 में भेजा था वो सोफा, उन्होंने फ्रॉड की, उसका पैसा निकल गया बैंक से, क्योंकि इसका इंडिविजुअल था। अगर इसका दर्द अपना हुआ होता ना, तो ये कल ठा टेक लग। वो बिड़ला, क्या नाम है उसका जो पीछे बैठे रहे, राखी बिड़लान, आज वो ठाटक में बोलेगी, इनको गिर जाएंगे ऐसे। ठीक है जी। आने वाले समय में आपके यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, कुछ समय के लिए टले हैं, बस होंगे जरूर। और अरविंद केजरीवाल, उनके तमाम नेता इन गलियों में वोट मांगते भी दिखाई देंगे। तो कश्मीरी कॉलोनी क्या बाइकआउट करेगी? बिल्कुल नहीं। हमारे पास गहलोत जी आए हैं। ये मैं कहता हूं कि गहलोत जी को हमने जिताया, मेरा वोट गया। आई एम ए बीजेपी सपोर्टर बाय हार्ट, मगर कुछ डेवलपमेंट हुई है उसकी वजह से मैंने उसको वोट कास्ट किया। मगर अब अगर उसको चाहिए, मैं फिर कहता हूं, उसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मैं डिमांड करता हूं कि गहलोत हमारी कॉलोनी में आ जाए, वो माफ़ी मांगे ऑन बिहाफ ऑफ दिस गहलोत, केजरीवाल, सॉरी केजरीवाल खुद के लिए आएगा। केजरीवाल नहीं, केजरीवाल खुद को छोड़ दो आप, एक रिप्रेजेंटेटिव है ना वो इस एरिया का, एक रिप्रेजेंटेटिव चोर है। ठीक है जी। नाम बताएंगे सर अपना? कन्हैयालाल, वो चोर है, बिल्कुल पक्का चोर, माथे पर लिखा है चोर। उसने अपनी सर्विस छोड़कर चोर में शामिल हो गया और वो हमारे खिलाफ बोलता रहता है। वो जिंदा नहीं रहेगा, आप देखो, अनकरीब वोट आने दो, वो सड़क पर मर जाएगा। कश्मीरी हिंदुओं की बद्दुआ लग रही है? सबों की, एक ही नहीं, लगती है। लग गई आधों की लग गई, आज हमारे लग गई। मेरी बात सुनिए सर, लग गई है। मैं जेन्युदारी हूँ, देखिए, ठीक है, उसको दिखाओ। ये मैं उसको बता रहा हूँ, मौत का रास्ता है उसके मैं लिए। मंदिर जाके नहीं पहनता हूँ। ये हमारी जब से जनेऊ डाला गया तब से लगा हुआ है। जनेऊदारी का उसने इतना अपमान किया है, हर कश्मीरी पंडित आहत हो गया। और क्या ये आग जो लगते हैं ना, एक आग है उम्र भर के लिए, यही आग लग गई उसके। आप देख लो, आप तमाशा उसका क्या होने वाला है। सवेरे नींद से उठते हैं, बस ये जुनून लेकर हम उसके खिलाफ बोलते हैं, और देखो कब तक वो जिंदा रहेगा। उसके घर वाले भी चोर हैं। अगर उनके घर वालों के साथ ये हादसा हुआ होता, वो रोता सड़क पर। उनके घर वाले ऐश करते हैं, नौकरी छोड़ दी, बैठे हैं घर में, मकान, कुर्सी, जो भी चाहे, कितनी गाड़ियां उसके पीछे पीछे चलती है। और सर, अरविंद केजरीवाल ने इतने, यह मान लो कि आप जब वहाँ से छोड़ कर के आए 30 साल, वहाँ कश्मीर में जो हुआ वो अलग चीज़ थी। उसके बाद यहाँ पर आए, आपकी मदद के लिए आगे आए या ना आए अलग चीज़ है, पर मजाक बनाना ये कहाँ तक जायज़ है? ये मजाक जो उसने हमसे बनाया, अब हम उससे मजाक करते हैं।
उल्टा मजाक अब हम करते हैं। अभी एक व्यक्ति ने बोला यहाँ पे यूट्यूब में डालेंगे, वो यूट्यूब में ही रहेगा। आप जिस तरीके से यूट्यूब में वो सिर्फ उस यूट्यूब में नजर आ जाएगा। जैसे उन्होंने कहा कि विवेक अग्निहोत्री को इतना ही शौक है या भाजपा वालों को इतना शौक है इस मूवी को प्रमोट करने का, तो उसे यूट्यूब पे डाल दो। तो कुछ लोग उनको जवाब में कह रहे हैं कि आप अपने जो पोस्टर बैनर जो लगाते हैं दिल्ली के अंदर प्रचार के लिए या प्रचार में पैसा खर्च करते हैं, वो भी आप जा करके यूट्यूब पे डाल दो। क्या ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल यूट्यूब में डाल दो। दिल्ली उसके बाप की है क्या? मुझे एक चीज बता, दिल्ली उसके बाप की है क्या? दिल्ली पब्लिक की है, हमारी दिल्ली है। ये यहाँ पोस्टर लगाने नहीं देंगे वो। कौन कौन ये वो है क्या उसकी औकात? मैं सच बोल रहा हूँ। जनता के दिलों पे लगा है कश्मीर फाइल्स का पोस्टर। मैं कह रहा हूँ ना, उसको आग लग गई है आज। जो उसने कल हमारे साथ किया ना, वो आग लग गई है, वो निकलेगी नहीं अब। और बुझाने कोई नहीं आएगा, उसको कोई बुझाएगा नहीं, माचिस से और आगे जलाएगा उसको। और अब जल्दी देखो पैर से ऊपर तक कैसे वो जल जाएगा। कश्मीरी हिंदुओं का मजाक बनाकर अरविंद केजरीवाल ने अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। वो मार दिया, और क्या कुल्हाड़ी, क्या कच्ची कुल्हाड़ी मार दी उसने। अगर अच्छी कुल्हाड़ी होती है ना तो ये गिर गया होता। जवाब दे रही है चुनाव में पूरी तरह से। वो देखो क्या होता है, तमाशा देखो। एक भी पोस्टर नहीं हम चीज दे देंगे। सर एक बार नाम बता दीजिए। राजीव सुम्बली। ये जो अपने सिर पे काली पट्टी बांधी हुई है अरविंद केजरीवाल के विरोध का प्रतीक। केजरीवाल के लिए ये काली पट्टी इस चीज़ का मतलब प्रदर्शन या प्रतीक कह लो है कि कल जो केजरीवाल जी ने बोला वो बिल्कुल निंदनीय है। मैं ये कहूँगा कि हमारी पूरी कश्मीरी समाज को उन्होंने एक बड़ा आघात पहुँचाया है, जो नहीं करना चाहिए था उनको। तथ्य उनको पता होंगे, लेकिन हमें पता है वो किस प्रकार से अपना वक्तव्य पेश करते आए हैं शुरू से। जो इंसान, अभी कई लोगों ने भी बोला, जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम खा के ये बोले कि मैं ये करूँगा और अगले दिन मैं कांग्रेस को गिरा दूंगा, ये करूँगा, उसका आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं वो। आज आपके चैनल के माध्यम के द्वारा मैं ये कहना चाहता हूँ, ये खाली कश्मीरी हिंदुओं का सवाल नहीं है, अब ये पूरे समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं का सवाल है। अगर आज हम नहीं जागे तो हम कभी नहीं जाएंगे। आज कश्मीरियों के साथ ये हुआ, 32 साल बाद जागे हैं। कल देखिए एक गली गली में ये सब केजरीवाल खड़े हो जाएंगे और हमारा क्या हाल होगा, पूरे हिंदू जाति का क्या हाल होगा। आज हमें यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करनी, लेकिन ये हमें समाज को जगाना है। अखंड भारत जो हम बात करते हैं, अखंड भारत तभी होगा जब हम सारे एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे। तो कोई कश्मीरी पंडितों की बात नहीं है, हर जाति हर एक वर्ग के लोगों को एक साथ खड़ा होना चाहिए। ये सर्वप्रथम एक हिंदू की बात है। हमारे साथ जो हुआ वो आज सारे लोग देख रहे हैं। जो कश्मीरी नहीं भी हैं वो भी इस चीज़ को देख रहे हैं, उनको भी इतना आंसू दर्द महसूस हो रहा है। जो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब हम कश्मीर से निकल के आए तो हमें पता नहीं क्या क्या बोला जाता था, ऐसे ही भगोड़े आ गए, भाग गए, आपने क्या किया क्या नहीं किया क्या नहीं। लेकिन आज वही व्यक्ति, मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं आपके साथ बहुत बुरा हुआ था, अगर हम भी उस टाइम होते हम भी कुछ नहीं कर पाते। ये सब ये 10 कश्मीर फाइल आने के बाद बदला हुआ है। यस, हम इसमें तहे दिल, सीएम ने झूठा बता दिया, जिसे सीएम ने, हमें देखो सीएम केजरीवाल कुछ भी बोले हमें कोई नहीं, इसमें इस टाइम मैं ये कहूँगा हमारे विश्व में, क्या हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में, इसमें इस समय जो सबसे बड़ा ब्रांड है वो श्री नरेंद्र मोदी जी है। अगर उन्होंने इसको सपोर्ट किया है तो हमें किसी ब्रांड की ज़रूरत नहीं है। हमें कोई केजरीवाल कुछ भी बोले, वो क्या बोलेगा, दिल्ली में पोस्टर नहीं लगाने देगा, वो तो हमारे माथे पे, दिल पे, हर हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। उससे प्रधानमंत्री ने जब साथ दे दिया है तो केजरीवाल जैसों की कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी औकात कोई कुछ भी नहीं है। इस टाइम पूरा विश्व हमारे साथ है, हमें उनकी कोई ज़रूरत नहीं, कोई दरकार नहीं है। लेकिन जो वो कहना है, उनके जैसे नेता को, अगर उनको वाकई में एक सुचारू नेता बनना है अपने जीवन में, तो वो सच्चाई का मार्ग वो करें। तो मेरा बस यही है, सभी हिंदुओं से एक ही बार मैं कहता हूँ कि अखंड भारत अगर हमें बनाना है तो हमें एकत्रित होना है, एक साथ रहना है, एक ही आवाज़ में रहना है, एक ही छत के नीचे रहना है। जय श्री राम। सर एक बार नाम बता दीजिए। मेरा नाम अनिल पंडिता है। अनिल पंडिता जी, ये बताइएगा, द कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ाना भरी असेंबली के अंदर, कश्मीरी कॉलोनी से जो लोग हैं वो क्या जवाब यहाँ से जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमें पहले अप्रिशिएट करना चाहिए अग्निहोत्री जी को कि कम से कम 32 साल के बाद किसी ने हिम्मत दिखाई है, और ये जो सत्य है, जो कश्मीरी पंडितों ने जो पीड़ा सही है, जो विस्थापन रहा है, जो हमारा जेनोसाइड हुआ है, एटलीस्ट पूरे भारतवर्ष को उनके फिल्म के माध्यम से ये पता चला है। बाकी कश्मीर फाइल में 2-4 इंसिडेंट्स दिखाए हैं, पूरी कश्मीर फाइल बनाना किसी के लिए भी संभव नहीं है।
क्योंकि जब हम विस्थापित हुए थे तो 70,000 से ज़्यादा परिवार वहाँ से आए थे, तो 70,000 कहानियाँ हैं, तो कोई नहीं बता सकता वो हमने कितनी पीड़ा सहन की है। मगर मैं उनका धन्यवाद देता हूँ अग्निहोत्री जी का कि कम से कम उनके फिल्म के माध्यम से बहुत अवेयरनेस हुई है इंडिया में। मुझे भी, मैं 32 साल से विस्थापित हूँ और उसमें से 28 साल से मैं दिल्ली में हूँ। मेरी पढ़ाई यहाँ की है, मेरा प्रोफेशनल करियर यहाँ का है। मुझे काफ़ी लोग फ़ोन करते हैं और वो मुझसे माफ़ी मांगते हैं। वो कहते हैं कि अनिल जी, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हमें नहीं पता था इतना आपके साथ हुआ था। और मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि ये तो 10% भी नहीं है। यही चीज़ मैं उनको भी बोलता हूँ कि 70,000 कहानियाँ हैं, आपको पता नहीं चलेगी, बट बहुत पीड़ा उठाई है हमने। तो एटलीस्ट हमें उनका काफ़ी मैं धन्यवाद देता हूँ। बाकी रही केजरीवाल जी की बात, देखिए केजरीवाल जी जो है, एक इंडिया में जो एंटी मोदी ब्रिगेड है उसमें एक प्रोमिनेंट चेहरा है वो, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर सवाल ये है कि अगर केजरीवाल जी को ये पता है कि हम भी देख रहे हैं कि वो कांग्रेस का रिप्लेसमेंट बहुत जगह पे लोग उनको देखते हैं, तो इसके साथ उनके ऊपर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। एक पॉलिटिशियन जो है उसके ऊपर काफ़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर आप सेकुलर ब्रिगेड के हो, एक प्रोमिनेंट मेंबर हो, तो उनकी जानकारी के लिए मैं ये बोल दूं केजरीवाल जी को कि कश्मीर में कश्मीरी पंडित माइनॉरिटी है। अगर आपको माइनॉरिटी का इतना दर्द है तो आप वही दर्द कश्मीरी पंडितों के साथ भी रखिए, क्योंकि हम भी माइनॉरिटी ही है। हम हिंदू हैं मगर अपने स्टेट में हम माइनॉरिटी है। तो अरविंद केजरीवाल ने जो कल इतने बयान दिए, उसमें लगता है कि दिल्ली में जो माइनॉरिटी है उसको साधने के लिए कोशिश कर रहे थे वो दूसरी। देखिए, वो ये प्रॉब्लम ये है कि कई सारे पॉलिटिशियन जो है वो वोट बैंक में बिलीव करते हैं। कश्मीरी पंडित, हम लोगों ने इतनी पीड़ा जो सही है, इतना सफ़र किया है, उसका मूल कारण तो यही है क्योंकि हम वोट बैंक तो है नहीं। अगर हम सारे कश्मीरी पंडित भी एक पार्टी को वोट डालेंगे तब भी उनका कुछ नहीं होना। कश्मीर में भी यही होती थी हमारे साथ प्रॉब्लम, बिखरे हुए थे। हर असेंबली में 2-4 वोट होते थे, 10-15 वोट ऐसे होते थे। मगर सवाल है, एक मानवता भी तो होती है। आप ऐसे असेंबली में बोल रहे हो, आप टैक्स फ्री मत करो फिल्म को, वो एक दूसरा विषय है, ठीक है। आप अपना फाइनेंस देखो, आपने ठेकों से भी कमा लिया, फिल्म से भी कमाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई। और कश्मीरी पंडित भिखारी नहीं है, हमें कोई ना अग्निहोत्री जी से पैसा चाहिए ना किसी से पैसा चाहिए। मगर सवाल ये है, आपने एक मजाक बना के रख दिया असेंबली में। आप, एक सेंसिटिव इशू है, कम से कम एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको एड्रेस कर लो। एक तरीका होता है बोलने का। आपने क्या कभी भी, जब से भी आप राजनीति में आए हैं, आपने कभी भी कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ कहा है? उनके दर्द को समझा है? उनकी पीड़ा का अनुभव किया है? तो ये हमें कल इस बात से बहुत दुख हुआ है कि उन्होंने एक मजाक बना के रख दिया। जैसे वहाँ पे एक लॉटर चैलेंज चल रहा था, लॉटर शो चल रहा था, और ख़ासकर उनके पीछे वो एक लेडी बैठी थी। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, और मैं उनको भी ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि एक बार मैं अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पूरी आम आदमी पार्टी, जितने भी MLAs हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी के साथ, उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक बार कश्मीरी पंडित की हिस्ट्री ज़रा पढ़ लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि हम कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और हम पूरी कम्युनिटी इसको बहुत ही कंडेम कर रहे हैं कि उन्होंने जो मतलब बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखाई इस विषय पे बिल्कुल गंभीरता, ऐसे जैसे एक मजाक चल रहा था वहाँ पे, और वो भी असेंबल में। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कश्मीरी हिंदुओं के साथ जुड़ करके, कश्मीरी जो फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, उसके साथ जुड़ करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं और वोट बैंक के लिए कर रहे हैं। 8 साल 7 साल में उन्होंने कुछ किया नहीं है काम, बस कश्मीरियों के नाम पर अपने अपना वोट बैंक बना। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि कश्मीरी पंडित उतना बड़ा वोट बैंक है नहीं, इसलिए मोदी जी को उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा। मगर अगर उनको फीलिंग है, एक तो वो देश के प्रधानमंत्री है ही, और दूसरा वो हिंदू है, तो एक हिंदू अगर हिंदू की भावना समझता है तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी को क्या तकलीफ है? उनको, वो भी तो अपने आप को हिंदू बोलते हैं ना, तो उनको भी तो कश्मीरी पंडितों के साथ एक दर्द तो होना चाहिए ना। वो भी 2 बोल बोले हमारे लिए, और उनको तुरंत से, उनके लिए ये अच्छा रहेगा कि वो तुरंत से माफ़ी मांगे विदाउट एनी डिले। उनको अपनी गलती जो है वो समझनी चाहिए, उनको कन्फेस करना चाहिए, हाँ जी मेरे से गलती हुई, मुझे इस जो मुद्दे पे है थोड़ा गंभीरता से बोलना चाहिए था। तो अभी भी टाइम है उनके पास, माफ़ी मांग ले। बाकी देश का हिंदू जाग चुका है,
और मैं सारे हिंदू भाइयों को, इवन सारे देशवासियों को, इसमें ये रिलीजन की बात नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग जो है, जो हिंदू नहीं है, वो भी ये आज की डेट में समझते हैं कि हाँ यार कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ था। तो ये भावना देश में जागनी चाहिए। जिसके साथ भी यहाँ पे ऐसा हो रहा है, उनके लिए हर किसी को दर्द दिखाना चाहिए, गंभीरता से बात, बिल्कुल गंभीरता से बात करनी चाहिए। तो ये बहुत ही दुख हुआ है हमें, तो उनको तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए। सर एक बार नाम बता दीजिए। अशोक भट्ट। अरविंद केजरीवाल का भरी असेंबली के अंदर द कश्मीर फाइल्स पर सवाल उठाना, ना सिर्फ सवाल उठाना बल्कि उसका मजाक बना देना, कश्मीरी हिंदुओं का मजाक बनाना, क्या कश्मीरियों के दिल में वो चीज़ लाकर लगी है इस तरीके? बहुत ही दुख हुआ इससे, जो इन्होंने कल असेंबली में किया। इन्होंने असेंबली को अब जो जैसे अभी बाइकआउट चल रहा है कि इसका कपिल शर्मा का शो, तो इन्होंने असेंबली में ही वो स्टार्ट किया अब लाफ्टर चैलेंज, एक शो वहाँ पे स्टार्ट किया। और पीछे से वो एक लेडी कोई थी, क्या नाम है उसका, राखी बिरला, तो वो वहाँ पे पीछे हंस रही थी, जैसे कपिल शर्मा के शो में वो अर्चना पूरन सिंह वो हंसती है, वो उसने वहाँ पे वो उसका किया। तो ये कल इन्होंने यहाँ पे किया। इसने अरविंद केजरीवाल ने कल अपनी डीएनए का परिचय दिया, जो इसने जिस हिसाब से कल यहाँ पे अपने रिमार्क्स पास किए, अपने डीएनए का परिचय दिया कि ये किस जाति का है। और ये प्रधानमंत्री, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरे विश्व में अभी डंका चल रहा है, उनके लिए बोल रहे हैं कि वो एक फिल्म मेकर के चरणों में, अरे तुम वो याद करो कि 8 साल पहले तुम्हारी खांसी इसी प्रधानमंत्री की वजह से ठीक हो गई। तुम तो मर गए होते अगर तुम्हारे को तो टीबी हो गया होता, तो तुम्हें तो हमेशा चरणों में उनके गिरना चाहिए प्रधानमंत्री जी के, और तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो। और इसने जो कल कश्मीरी पंडितों के साथ जो इसने मजाक किए, हम 32 साल से हम पूरे इंडिया में हम कितनी नुक्कड़ सभाएं चला रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, हमारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है पूरे इंडिया में हमारी नुक्कड़ सभाएं चल रही है, और हमने इस चीज़ को ज़िंदा रखा है। उसका अभी तक तो कोई फिल्म मेकर नहीं बना रहा था। आज पहली बार विवेक रंजन अग्निहोत्री जी ने इसने एक वो मतलब जुर्रत दिखाया, और इसने एक फ़िल्म बनाई जो रियलिटी में हुआ है वहाँ पे, उसको दर्शाया इस फिल्म में, और ये उस पर मजाक बना रहा है। इसको याद करना चाहिए, जो ऐसे मतलब 80s मतलब 70s में जैसे इंदिरा गांधी को भी यही हुआ था, उसको भी मतलब अपने ऊपर वो ज़्यादा वो था, घमंड हुआ था, तो उसने उस वक्त यहाँ पे जो साधु आए थे उन पे गोलियां चलवाई थी। तो उस वक्त उनको साधुओं ने एक शाप दिया था कि तुम्हारा पूरा सर्वनाश हो जाएगा। आज हम भी ब्राह्मण हैं, कश्मीरी पंडित सारे ब्राह्मण हैं, हम आज श्राप देते हैं कि इसका सारा सर्वनाश हो जाए, पूरी तरह से इसका पूरा सर्वनाश हो जाए, पूरी पार्टी का और इसका भी सर्वनाश हो जाए। जैसे कांग्रेस मुक्त भारत हो गया, ऐसे आप मुक्त भारत हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल को ये देखिएगा कि अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, झूठा दे रहे हैं, एक मूवी को कह दे रहे हैं कि पूरी तरह से झूठ पे बनी है, सब कुछ बनी है, क्या किसी खास वोट बैंक के खिसकने का कोई डर है, कोई ऐसा कुछ है? इस वोट बैंक तो एक ही है, जो मतलब वो मुसलमानों का वोट बैंक है इनका, उसी पे ये निर्भर करते हैं और कुछ नहीं। क्योंकि अभी तक जो हिंदू वोट थे वो डिवाइड हो रहे थे, अब इनको लगा कि जो इस फिल्म से हिंदू वोट थोड़ा सा मतलब अब आजकल यूनाइट हो रहा है, पूरा यूनाइट हो रहा है हिंदू वोट, इसलिए इनको डर लग रहा है। तो इसने ये बोला, इसने 83 फिल्म आई है, एक उसको टैक्स फ्री किया, एक सांड की आंख उसको टैक्स फ्री किया, और ये रियल घटनाओं पे जो फिल्म थी इसको कह रहा कि ये झूठ है। यूट्यूब पे अब हम इसको डाल देंगे, मुख्यमंत्री को यूट्यूब पे डाल देंगे, बहुत ही जल्द आएगा इसका सर्वनाश हो जाएगा। क्या बोल रहे सर? जब इस अरविंद जी का सर्वनाश हो जाएगा तो इसको यूट्यूब में ही डाल देंगे, सारे देखेंगे, बस हम लोग देख पाए। हाँ, सारे देखेंगे। ये कश्मीरी हिंदू के अंदर का दर्द, जो पुराने प्रधानमंत्री को हुआ ना कश्मीरियों का शाप, पंडित का शाप, इसको पता नहीं है, इसको भी हो जाएगा वही, जल्दी से जल्दी आप देखोगे। तो तमाम जो लोग हैं उनसे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे, इन सभी लोगों का यही कहना है
कि एक मुख्यमंत्री को टैक्स फ्री करें या ना करें अलग मसला है, लेकिन इस तरह का भद्दा मजाक करना असेंबली के अंदर एक बहुत बड़ा गलत मैसेज जाता है पूरी दुनिया में। जो लोग दिल्ली पर राजधानी पर नजर रखते हैं, पूरी दुनिया में हिंदुओं को दुख होता है जब इस तरीके की मुख्यमंत्री कोई भी बयान देता है। कश्मीरी कॉलोनी से एक बड़ा मैसेज इन लोगों ने दिया है, और बड़ा मैसेज क्या, इन लोगों ने एक श्राप दिया है अरविंद केजरीवाल के लिए। तो जल्द से जल्द अगर वो माफ़ी मांगने यहाँ पर नहीं आते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है हमारी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को, आने वाले चुनाव में। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की जय। वंदे